साहब जी, मैम साहब नमस्ते। अरे रामशंकर तुम, नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? जी मैम साहब मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। दरअसल मैम साहब बात ऐसी है ना कि छोटे मालिक से ना हम कुछ पैसे उधार लिए थे अपने छोटे भाई के पढ़ाई के लिए, जो पढ़ने में बहुत तेज है, और उसके लिए ना हम अपनी बीवी का ना गहने गिरवी रखे थे। वो गहने मिल जाते ना तो अच्छा रहता। साहब जी ना जितने पैसे दिए थे ना ब्याज सहित उनका जितना हिसाब बन रहा है ना वो सारा पैसा मैं लेके आया हूँ। अच्छा, तो इस बारे में तुम छोटे मालिक से बात कर लो, हमसे क्या कह रहे हो इस बारे में? आप नहीं, मैंने छोटे मालिक से बोला था, लेकिन मैडम साहब वो मना कर रहे थे। मना कर दिया? पर क्यों मना कर दिया? वो कह रहे थे ना कि तेरे को पैसे लिए हुए 10 साल से ऊपर हो गए। अब तुझे पता है ना कि सोने का भाव कितना आगे बढ़ गया है। देखिए सोने का भाव कितना आगे बढ़ गया मुझे इससे तो बिल्कुल मतलब नहीं है। वो गहने ना मेरी माँ के गहने हैं और वो माँ ना मेरी बीबी को दिए थे वो गहने। मुझे वो गहने मिल जाते तो अच्छा रहता। वो गहने ना मेरी माँ के आखिरी निशानी है। और जब हम गहने गिरवी रखे थे ना तो साहब जी एक बार भी नहीं बोले थे। वो बोले थे जब पैसा हो ना ब्याज सहित लेके आना, हम तुम्हारे गहने दे देंगे। अब रेट बढ़ जाए घट जाए, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने उससे कितने पैसे लिए थे? हाँ छोटे मालिक से ना हमने 30,000 रुपए लिए थे और ये है पूरे 1 लाख रुपए। 70,000 ब्याज का भी पैसा है इसी में। पकड़िए इसे। रामशंकर, तू तो मजदूरी करता है ना, तो तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तू कहीं चोरी वोरी तो नहीं करने लगा? अरे साहब जी आप क्या बोल रहे हैं चोरी वोरी? अरे अपनी बीबी की कसम खा के कर रहा हूँ, मैं कोई चोरी वोरी नहीं किया हूँ। अरे जिस भाई के लिए हमने कर्जे लिए थे ना वो भाई ना पढ़ लिखा ना बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। वही दिया पैसे और पूछा ना कि भैया कितना हिसाब हुआ, तो हमने 1 लाख रुपए मांगे। बोला ले जाओ 1 लाख रुपए और भाभी का ना गहने छुड़ा के लाओ। बस उसी लिए आए थे और छोटे साहब ऐसे मना कर रहे हैं। अच्छा रामशंकर, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम अब हमें बता रहे हो? नहीं मैम साहब, हम छोटे मालिक को बोले थे कि हम बड़े मालिक और बड़ी मालकिन को बता देंगे इस बारे में, लेकिन वो बोले कि वो हमारे भैया भाभी हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान पर थोड़ी भरोसा करेंगे। अच्छा, तो शिवा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? कोई बात नहीं, मैं उसको अभी यहाँ बुलाता हूँ और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो शिवा, मैं तुझे एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आ जल्दी से। तुम फिक्र मत करो रामशंकर, तुम्हारे गहने कहीं नहीं गए हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तुम घबराओ मत। तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने झूठ बोले। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुझे बुलाया, और आजकल मैं तेरे बारे में ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ बताओ? तूने रामशंकर के जेवर गिरवी रखे थे। जब ये तुम्हें पूरे पैसे दे रहा है तो इसके जेवर वापस क्यों नहीं करते हो? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई गहने पैसे नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा होगा पक्का। अच्छा, तो इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं? अरे भैया आप भी ना इन गरीबों की बातें मारे हो। अरे ये झूठ बोल रहे हैं यार, आपको मैं विश्वास नहीं है। इनकी शक्ल देख लो, आपको लगता है इनके पास इतने पैसे होंगे? और कितना झूठ बोलेगा? रामशंकर को पिछले 20 सालों से मैं जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अरे तेरी शिकायतें तो पहले भी बहुत आती थी पर मैं इग्नोर करता रहा। मेरा बच्चा है, जब बड़ा होगा तो ये शिकायतें अपने आप ही कम हो जाएंगी। जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है तेरी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मेरा छोटा भाई ऐसी हरकतें करेगा। भैया मुझे माफ कर देना, मुझे लगा ये गहने बेच के ना मेरा थोड़ा सा काम चल जाएगा। आपको तो पता ही है मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, तो उस पैसे से मैं कर्जदार को पैसे दे देता। देख, मैं तुझे माफ तो नहीं करता, लेकिन आगे से तेरी अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो ना तुझे कंपनी ना जायदाद, तुझे कुटी कोड़ी नहीं दूंगा और तुझे घर से ना लात मार के बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, इनका जो जेवर लिया था कहाँ है वो? गहने भैया गाड़ी की पिछली सीट पर ही है। चला के दे इनके। ये लो रामशंकर अपने गहने। और हाँ 1 मिनट, ये लो अपने 70,000 और ये 30,000 इसके है ना, मैं इसको दे रहा हूँ। और इनसे अपना जो भी कर्जा है वो निपटा लेना और कोई ब्याज व्याज देने की कोई जरूरत नहीं है अब। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। हमें तो लगा कि आप भी छोटे मालिक जैसे होंगे, लेकिन आप बड़े मालिक और बड़े मालकिन आप ना बिल्कुल अलग हो। आप ना हमें समझते हो, आप ना सभी को एक समान जैसे देखते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जब ये गहना घर लेके जाऊंगा ना तो माँ इसे देखे ना बहुत खुश हो जाएगी। बहुत गाली दी थी, बहुत डांटी थी कि गहने क्यों दे आया, अब वो खुश हो जाएगी। अरे ठीक है, इतना धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी चीज थी वो तेरे पास आ गई है। चल अब आगे से ध्यान रखियो, ठीक है? अच्छा हम चलते हैं। और हाँ, तू भी चल जरा साथ में घर।